हेलो स्टूडेंट, मैं रुकेंद्र चौहान। आज आपके लिए लेके आया हूँ 10th साइंस का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं बेटा, तो चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले आता है हमारे पास प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश को क्लियर करने के लिए एक डेफिनेशन है हमारे पास। प्रकाश वह विकिरण है, प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को वस्तुओं को देखने के लिए संवेदित करता है, या वह विकिरण जो हमारी आंखों को वस्तुओं को देखने के लिए संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। वह विकिरण जो हमारी आंखों को वस्तुओं को देखने के लिए संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। यानी कि जो भी हम वस्तु देखते हैं, उन वस्तुओं को देखने में या वस्तुओं को दिखाने में प्रकाश का हमारे लिए बहुत ही योगदान है। अब हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरण का किसी चिकने व पालिशदार तल से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगर प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने पृष्ठ पर टकराकर वापस लौटती है तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश की किरण का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। डेफिनेशन क्लियर है? इसमें ध्यान देंगे। प्रकाश की किरण का किसी चिकने व पालिशदार तल से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसके बाद प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ डेफिनेशंस हैं हमारे पास। ये आपतित किरण क्या है? हम देख रहे हैं ये प्रकाश के परावर्तन का डायग्राम है। इसमें हम देख रहे हैं ये हमारे पास यहाँ आपतित किरण है, फिर ये परावर्तित किरण है, अभिलंब है, आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, और ये हमारे पास कोई चिकना पृष्ठ है। अब ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये सब होते क्या हैं? तो इनकी डेफिनेशन को इस प्रकार से हम क्लियर कर सकते हैं। आपतित किरण, प्रकाश की वह किरण जो चिकने पृष्ठ पर आकर गिरती है, आपतित किरण कहलाती है। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं बच्चा, ये हमारे पास कोई चिकना पृष्ठ है और ये जो किरण है ए बी, ये जो किरण है वो इस पृष्ठ के बिंदु बी पर आकर गिर रही है, तो इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। इसी प्रकार हमें डेफिनेशन में क्लियर क्या है यहाँ पर कि प्रकाश की वह किरण जो चिकने पृष्ठ पर आकर गिरती है, आपतित किरण कहलाती है। अब बात करते हैं हम परावर्तित किरण की। तो परावर्तित किरण क्या है? देख रहे हैं हम डायग्राम में बेटा, बीसी जो है वो हमारी परावर्तित किरण है। अब परावर्तित किरण को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? ये इसकी डेफिनेशन है। परावर्तन से प्राप्त किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तन से प्राप्त किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब
आपतित किरण का चिकने पृष्ठ पर टकराने के बाद जो किरण हमारी, जो प्रकाश हमारा वापस लौटता है या जो किरण हमारी वापस लौट जाती है, उस किरण को हम परावर्तित किरण कह देते हैं। इसके बाद आता है बेटा हमारे पास आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु हम डायग्राम देख रहे हैं कि जिस बिंदु पर हमारी आपतित किरण आकर गिर रही है, उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। डायग्राम में बेटा सब क्लियर है। हमारे पास जो एक किरण है वो बिंदु बी पर गिर रही है, तो बिंदु बी जो है वो दर्पण पर स्थित है, तो इस बिंदु बी को हम जो कहेंगे बेटा, कहेंगे आपतन बिंदु। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अभिलंब की। ये अभिलंब क्या है? तो अभिलंब हम क्लियर कर सकते हैं। अभिलंब को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, आपतन बिंदु से दर्पण के लंब रूप रेखा, आपतन बिंदु से दर्पण के लंब रूप रेखा को अभिलंब कहते हैं। मतलब जो हमारा आपतन बिंदु है, अगर उस पर हम दर्पण के लंब रूप जो रेखा खींच दें, तो जो वो रेखा है जो दर्पण के लंब रूप खींची गई है, वही रेखा हमारी कहलाती है अभिलंब। डेफिनेशन में क्लियर कहा गया है यहाँ पर कि आपतन बिंदु से दर्पण के लंब रूप रेखा को अभिलंब कहते हैं। इसके बाद आता है बेटा हमारे पास आपतन कोण और परावर्तन कोण। अब ये आपतन कोण क्या होता है? डायग्राम में हम देख रहे हैं यहाँ पर एक एंगल बना हुआ है हमारे पास I और एक एंगल बना हुआ है हमारे पास R। अब ये जो I एंगल है बेटा, ये जो I एंगल है ये किस किस के बीच बना हुआ है? एक तो बना हुआ है आपतित किरण और एक बना हुआ है अभिलंब। और ये एंगल R जो है ये बना हुआ है अभिलंब और परावर्तित किरण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। बात करते हैं आपतन कोण की। जैसा कि मैंने डायग्राम में अभी क्लियर किया है यहाँ पर कि हमारा जो ये आपतन कोण है ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ है। कौन सा कोण? आपतन कोण। तो इसको हम इसी प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है आपतन। आपतन का मतलब हो गया आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। और बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल आई से। इसके बाद हमारे पास आता है बच्चा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण डायग्राम में क्लियर है। ये जो परावर्तन कोण है ये अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य में बना हुआ है। तो डायग्राम के अनुसार इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं बेटा, ये है हमारे पास परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को हम अपने डायग्राम के अनुसार इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और बात करते हैं इसके रिप्रेजेंट करने को, तो रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको स्मॉल r से। तो डेफिनेशन को हमने अपने डायग्राम के अनुसार
क्लियर करा है बिल्कुल सेम वही है कि हमें बिल्कुल डायग्राम में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो परावर्तन कोण है वो हमारे पास अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच स्थित है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच स्थित होने के कारण इसको हम इस प्रकार से डिफाइन किया है हमने कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम R से। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पर हम परावर्तन के नियम की, बहुत ही अच्छे हैं और एग्जाम में अक्सर ये मालूम करे जाते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम हैं हमारे पास। बात करते हैं हम पहले नियम की। तो पहला नियम क्या है हमारे पास, आपतित किरण, आपतन बिंदु, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। बात करते हैं बेटा ये हमारे पास डायग्राम है इसका प्रकाश के परावर्तन का, और यहीं से हम प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम क्लियर करेंगे। आपतित किरण AB, आपतित किरण AB और आपतन बिंदु B, इस पर अभिलंब हुआ हमारे पास BN और परावर्तित किरण हुई हमारे पास BC। ये जो तीनों हैं बेटा ये एक ही तल में स्थित होते हैं। यही कहता है हमारे पास परावर्तन का प्रथम नियम। तो परावर्तन का प्रथम नियम क्लियर है हमारे पास। परावर्तन का प्रथम नियम फिर एक बार डिफाइन कर रहा हूं मैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हुआ हमारा परावर्तन का प्रथम नियम। बात करते हैं बेटा परावर्तन के दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम हमारे पास कहता है, बड़ा सिंपल सा नियम है। इस नियम के अनुसार आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है। ये जो I है ये किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। मतलब जिस एंगल से हमारे पास आपतित किरण आपतित होगी उसी एंगल से हमारी जो है परावर्तित किरण परावर्तित होगी। तो इसके अनुसार हमारा जो परावर्तन का तृतीय नियम बना है बच्चा, वो बना है हमारे पास कि I बराबर R। I है हमारे पास आपतन कोण और R है हमारे पास परावर्तन कोण। तो इस बेस पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि परावर्तन का द्वितीय नियम को डिफाइन कर सकते हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यही आपको डेफिनेशन में क्लियर करा गया है यहाँ पर कि इस नियम के अनुसार आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। तो बेटा ये हुआ हमारे पास प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित डेफिनेशन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश की डेफिनेशन हमारे पास आपको क्लियर करी गई थी कि प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को वस्तुओं को देखने के लिए संवेदित करता है। यही क्या है, प्रकाश है। थैंक यू सो मच।